हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार दृष्टि 360 चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप लोग का। बिहार दरोगा 1275 सीट के लिए जो पीटी का एग्जाम हुआ था, आयोग के द्वारा रिजल्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ बिहार दरोगा मेंस के लिए भी डेट निर्धारित कर दिया गया है। मैं उम्मीद यही करता हूं बिहार दरोगा मेंस की तैयारी में आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगे होंगे। साथ ही साथ अपना स्तर भी अब आप लोग बढ़ा लिए होंगे। बिहार एसएससी इंटर लेवल का भी आपका एग्जाम होने वाला है। रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, आरपीएफ, रेलवे, जेई का भी आपको नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा, क्योंकि रेलवे मंत्री के द्वारा पूरे एक साल का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ दिल्ली में आपको डीएसएसबी का भी अच्छा खासा भर्ती देखने को मिला है। और आपको पता है बिहार पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस का भी आपका एग्जाम होने वाला है और बिहार शिक्षक का भी आपको अच्छा खासा भर्ती देखने को मिलेगा। तो आगामी जितनी भी भर्तियां हैं सभी भर्तियों को ध्यान में रखकर मैं क्वेश्चन फ्रेम किया हूं। इसमें टोटल आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर इस टेस्ट सीरीज में आपका स्कोर 30 प्लस होता है तो ये स्कोर आपके लिए सेफ स्कोर माना जाएगा। इसमें आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा पेपर और एनसीईआरटी से लिया गया है। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज जो मैं कवर करूंगा टेस्ट सीरीज 8 को कवर करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी मैंने 7 टेस्ट सीरीज कवर कर चुका हूं। तो ऐसे विद्यार्थी जो वीडियो नहीं देखे हैं आप वीडियो देख सकते हैं। तो सभी प्रश्न को मैं फुल कंसेप्ट के साथ डिस्कशन करवाने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे भाई, पहला नंबर क्वेश्चन बजट से लिया गया है, क्योंकि आपको पता है बीते दिनों बजट जारी कर दिया गया था, जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो बजट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, आपसे ये पूछा जा रहा है। पहला स्टेटमेंट जो दिया गया है, इंदिरा गांधी देश में बजट पेश करने वाली पहली महिला थी। तो यह स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। वर्ष 1958 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बजट पेश करने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। तो ये भी आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सबसे अधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम है। ये भी आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 10 बार इनके द्वारा बजट पेश किया गया है। वर्ष 1862 में पेश हुआ भारत का पहला बजट। तो ये आपका ये आंसर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया सत्य नहीं है। तो आप लोग पढ़े होंगे एक्चुअल में 7 अप्रैल 1860 में पहला बजट पेश किया गया था विल्सन के द्वारा। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आइए इसका डिटेल देखते हैं। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए 7 अप्रैल 1860 को जेम्स विल्सन ने भारत का पहला बजट पेश किया था। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। और आपको 26 नवंबर 1947 को आजाद भारत का पहला बजट पेश करने वाले कौन थे? तो वित्त मंत्री आर के शनमुखम शेट्टी थे। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से गवर्नर जनरल को द वायसराय ऑफ इंडिया के पदनाम से जाना जाता है? ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से गवर्नर जनरल को द वायसराय ऑफ इंडिया पद नाम से दिया गया था, पुकारा गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1858 को द वायसराय ऑफ इंडिया पद नाम दिया गया था। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए भारत शासन अधिनियम 1858 के अधिनियम के माध्यम से गवर्नर जनरल को द वायसराय ऑफ इंडिया पदनाम दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के मंच पर किस अधिवेशन में सम्मिलित हुए थे? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। आपसे पूछा जा रहा है महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के किस मंच पर किस अधिवेशन में भाग लिए थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 1901 हो जाएगा कोलकाता अधिवेशन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपको? बी हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 2 फैक्ट है जो आपके एग्जाम में कंफ्यूज भी आप लोग करते होंगे, जहां गलतियां आप लोग अक्सर करते होंगे। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन क्या बनता है आपके एग्जाम में? तो 1901 में कोलकाता अधिवेशन में गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भाग लिए थे। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो दिनाशा वाचक के द्वारा इसमें अध्यक्षता किया गया था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादा बार देखा गया है। गांधी जी 1924 के बेलगांव अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। तो इसको भी आप लोग याद रखना है। मे बी एग्जाम में ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे, कानूनी विषय पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, कानूनी विषय पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा एडवोकेट जनरल हो जाएगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा आपको? महाधिवक्ता हो जाएगा। ठीक है, एडवोकेट जनरल जिसे महाधिवक्ता भी बोला जाता है, राज्य सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है, तापी नदी का स्रोत कहाँ से, यानी तापी नदी आपसे कहाँ से निकलता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको मुल्ताई हो जाएगा। ठीक है, और मुल्ताई कहाँ देखने को मिलता है? तो आप लोग पढ़े होंगे मध्य प्रदेश के पास सतपुड़ा से ही आपको निकलता है। ठीक है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो हो जाएगा आपको नीलगिरी हो जाएगा, और ये कहाँ देखने को मिलता है? तमिलनाडु के क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निकृष्ट वस्तुओं के लिए मांग की आय लोच होता है। तो आप लोग एनसीईआरटी पढ़े होंगे, लोच का नियम कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। यहाँ से क्वेश्चन जो मैं फ्रेम किया हूँ, निकृष्ट वस्तुओं के लिए मांग की आय का लोच जो होता है मेरे दोस्त, आपको क्या होता है? आपको ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है, यानी उसमें कमी देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए आय में वृद्धि या अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ साथ निकृष्ट वस्तुओं की मांग क्या हो जाती है? हमेशा घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा रहा है, 1917 के होम रूल आंदोलन के नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन हैं जो आपके अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड सेट किया गया है। 1917 के होम रूल आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तारी के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 8 का जो आंसर होगा आपको ये सुब्रमण्यम अय्यर हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपको? सी हो जाएगा। आइए इसका डिटेल देखते हैं। देखिए 1917 के होम रूल आंदोलन के नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में नाइटहुड की उपाधि सुब्रमण्यम अय्यर ने वापस किया था। तो इसे आप लोग जरूर याद करेंगे। साथ ही साथ यहाँ से 3 फैक्ट है जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो उसमें आपको पता है, पढ़े होंगे, नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर वापस कर दिए थे। तो ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। और गांधी जी के द्वारा जो उनको कैसरे हिंद की उपाधि मिला था, तो आप लोग पढ़े होंगे गांधी जी को कैसरे हिंद की जो उपाधि दिया गया था असहयोग आंदोलन में, वो भी वापस कर दिए होंगे। और उनको जो यह उपाधि दिया गया था कौन सा युद्ध में मिला था? तो बोअर युद्ध में दिया गया था। ये 3-4 फैक्ट है जो आपके एग्जाम में हमेशा रिपीट करता है, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या फ्रेम किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, किस भारतीय शासक की प्रशासन प्रणाली में महतरफा और जकात नाम की सीमा शुल्क लगाया गया था? तो आपको बताना है कि कौन ऐसा शासक था जिसके प्रशासन प्रणाली में महतरफा और जकात नामक की सीमा शुल्क लगाया गया था। तो जकात और महतरफा जो लगाया गया था मेरे दोस्त, आपको ये जिंदा पीर के समय में लगाया था, यानी औरंगजेब के समय में ये लगाया गया था। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए जिंदा पीर ने महतरफा और जकात नाम की सीमा शुल्क लगाया था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। इसे साहिब दरवेश के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1945 में शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ये भी क्वेश्चन देखिए अच्छा है, आपसे पूछा जा रहा है 1945 में शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? इसका जो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये कलाम जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, देखिए अबुल कलाम आजाद ने 1945 में शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, भारत के किस राज्य में विधानसभा में सीट धार्मिक आधार पर आरक्षित होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछा जा रहा है। भारत के किस राज्य में विधानसभा में सीट धार्मिक आधार पर आरक्षित होता है? तो 11 का जो आंसर हो जाएगा आपको सिक्किम हो जाएगा। आंसर आपका क्या होगा? सिक्किम हो जाएगा। देखिए सिक्किम में विधानसभा में सीट धार्मिक आधार पर आरक्षित होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य दबाव समूह का नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य दबाव समूह का नहीं है? इसका जो आंसर हो जाएगा आपको चुनाव में भाग लेना। आपसे अब पता है कि चुनाव में आपका मन है तो भाग लीजिए, नहीं है तो नहीं लीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चुनाव में भाग लेना कार्य दबाव से समूह का ये हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सेवा सदन नामक सामाजिक सुधार संगठन की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? आपसे पूछा जा रहा है, ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। सेवा सदन नामक सामाजिक सुधार संगठन की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो 13 का जो आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, बहराम जी मालवारी के द्वारा ये किया गया था। देखिए सेवा सदन नामक सामाजिक सुधार संगठन की स्थापना बहराम जी मालवारी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा सर्वप्रथम प्रकट हुई थी। आपसे पूछा जा रहा है कि सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा सर्वप्रथम प्रकट हुई थी। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपको राष्ट्रसंघ की प्रसंगिदा में। ठीक है, तो आपको पता है राष्ट्रसंघ जिसका स्थापना 1920 में होता है और बाद में ये खत्म भी हो जाता है। जब आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध जब शुरू हुआ था ना, तो उसमें राष्ट्रसंघ खत्म हो गया था, बाद में इसका इम्प्लीमेंट होकर आपको संयुक्त राष्ट्र बना था। ठीक है, तो देखिए सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र की प्रसंगिदा में शुरू हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है आपसे, कैल्शियम प्राप्त होता है, साइंस का क्वेश्चन है, कैल्शियम किससे प्राप्त होता है?
तो आप लोग पढ़े होंगे, इसके आंसर क्या हो जाएगा, आपको ए हो जाएगा, गलित विद्युत अपघटन से होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको कैल्शियम क्लोरीन हो जाएगा। देखिए, गलित कैल्शियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन के द्वारा ये आपको कैल्शियम देखने को मिलता है। ठीक है, कैल्शियम प्राप्त होता है किससे, तो कैल्शियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से। इसका यूज आप लोग पढ़े होंगे कि शल्य चिकित्सा में भी इसका यूज किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी परिघटना ध्वनि तरंग से संबंधित नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी परिघटना ध्वनि तरंग से रिलेटेड घटित नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 16 को जो आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ध्रुवीकरण हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो सब लाइट से ही रिलेटेड है। चलिए, ध्रुवीकरण ध्वनि तरंग से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आदि पुराण के लेखक जिनसे निम्नलिखित में से किसकी राज्यसभा में निवास करते थे। ये भी क्वेश्चन देखिए अच्छा है, आपसे पूछा जा रहा है आदि पुराण के लेखक जिनसे निम्नलिखित में से किसकी राज्यसभा में निवास करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको अमोघ वर्ष हो जाएगा। ठीक है, आदि पुराण के लेखक जिनसेन अमोघ वर्ष के राज्यसभा में निवास करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आर्टिकल से पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय तथा आदेश को पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। आपको बताना है कि भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय तथा आदेश के पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त होता है। तो 18 का जो आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, आर्टिकल 137 में ऐसा आपको देखने को मिलता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय तथा आदेश के पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, उलोंग किस्म की चाय का उत्पादन कहाँ किया जाता है। आपको बताना है कि जो उलोंग किस्म की चाय कहाँ देखने को मिलता है। तो ये आपको ताइवान के क्षेत्रों में आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है। तो आपको पता है कि भारत में जो राष्ट्रीय आय का जो मुख्य स्रोत है वो तृतीय क्षेत्र आता है। ठीक है, तो जितना भी सेवा क्षेत्र होता है सारा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत ही देखने को मिलता है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुए थे और आपको जनता पार्टी भी चुना गया था। तो आप लोग पढ़े होंगे जनता पार्टी कब चुना गया था। ठीक है, तो 21 का आंसर आपको 5वीं पंचवर्षीय योजना में जनता पार्टी का भी चुनाव हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुआ था और जनता पार्टी भी चुनी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया था। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपसे पूछा जा रहा है भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया था। तो 22 का जो आंसर हो जाएगा आपको 6 फरवरी 1931 हो जाएगा। ठीक है, देखिए, भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली 6 फरवरी आपको 1931 को स्थानांतरित किया गया था। और आपको तो पता होगा कि भारत की राजधानी दिल्ली होने से पहले आपको कौन सा था, कोलकाता था, बाद में आपको दिल्ली लाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंख के अंदर भरे जलीय द्रव कांच द्रव का अपवर्तनांक कितना होता है। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा जाता है, इसलिए फ्रेम किया गया है। आंख के अंदर भरे जलीय द्रव एवं कांच द्रव का अपवर्तनांक कितना होता है। तो 23 का जो आंसर हो जाएगा आपको 1.336 हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आंख के अंदर भरे जलीय द्रव एवं कांच का द्रव का जो अपवर्तनांक होता है 1.336 होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, द फिलॉसफी ऑफ राइट, ये फेमस पुस्तक है। पूछा जा रहा है आपसे, द फिलॉसफी ऑफ राइट किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको हेगेल के द्वारा ये लिखा गया है। द फिलॉसफी ऑफ राइट किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपको हेगेल के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, न्यूनतम बंद कोण वाला यौगिक कौन सा है। ये भी बिहार दरोगा मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा, H2O हो जाएगा। ठीक है, H2O न्यूनतम बंद कोण वाला एक कंपाउंड है, जिसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है, खुदीराम बोस के मुकदमे के जज निम्नलिखित में से कौन थे। यहाँ देखो क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डेप्थ में जाके सेट किया गया है। खुदीराम बोस के मुकदमे के जज निम्नलिखित में से कौन थे। तो 26 का जो आंसर हो जाएगा दोस्त आपको ये सी हो जाएगा। ठीक है, जज जो था वो कर्ण ड्राफ था, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे, कर्ण ड्राफ को। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ से 2 फैक्ट है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है और आप कंफ्यूजन में गलती भी किए होंगे। ठीक है, देखिए, खुदीराम बोस के मुकदमे की जज तो हो गया आपको कर्ण ड्राफ। साथ ही साथ आपको याद रखना है भगत सिंह की फांसी की सजा सुनाने वाला जज कौन था। तो आप लोग पढ़े होंगे जेसी हिल्टन था, इसीलिए मैं ऑप्शन में हिल्टन भी रखा था। तो ये 2 फैक्ट है, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखिए क्या पूछा जा रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए राजस्व घाटे के किस स्थिति को अच्छा माना जा सकता है। ये भी देखिए आपको इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है।
कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए राजस्व घाटे के किस स्थिति को अच्छा माना जाता है, तो आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, गिरावट हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए गिरावट भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए राजस्व घाटे की स्थिति को अच्छा माना जाता है, जिसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं को प्रचलन किया था। ये भी क्वेश्चन देखिए अपने आप में इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया था, तो 28 का जो आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, बलबन के द्वारा एक्चुअल में करवाया गया था। ठीक है, तो आपको सिजदा पैबोस ये सब पढ़े होंगे आप लोग, ये सब तो बेसिक चीज है। इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन आपको बलबन के द्वारा ही शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समुद्र की गहराई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। देखो ना तो यहाँ पे सोनोमीटर है, ग्राफ ना तो आपको वो देखिए, ना तो आपको यहाँ पे सोनोमीटर देखने को मिल रहा है ऑप्शन में, तो आपको ऑप्शन के अनुसार क्या लगाना है इसमें आपको देखना पड़ेगा। फाइडोमीटर भी देखो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो समुद्र की गहराई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो 29 का जो आंसर हो जाएगा आपको प्रसर्व तरंगे हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपको, बी हो जाएगा। ठीक है, प्रसर्व तरंगे समुद्र की गहराई मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रदूषण की रोकथाम के लिए आपको प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम स्थापना किया गया था। ठीक है, तो आपको बताना है प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए आपको कब अधिनियम लाया गया था, तो 30 का जो आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, 1974 हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए जल प्रदूषण जिसको बोला जाता है प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम वर्ष 1974 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विज्ञान से संबंधित प्रसिद्ध दिवस के बारे में कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देखिए कई बार आपके एग्जाम में से साइंस से जुड़ा हुआ मैटर आपसे पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं क्वेश्चन फ्रेम किया हूँ कि विज्ञान से संबंधित प्रसिद्ध दिवस के बारे में कौन सा दिवस सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए आयुध निर्माण दिवस मनाया जाता है 18 मार्च को, ये आपका बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है आपको 11 मई को, ये भी सही है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, ये भी सही है। और विश्व मौसम विज्ञान दिवस आपको ये 23 मई को नहीं मनाया जाता है, और एक्चुअल में आपको 23 मार्च को मनाया जाता है, तो इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। देखिए विश्व मौसम विज्ञान दिवस आपको 23 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरह आपको रचना और उसके रचनाकार देखने को मिलेगा, तो कुमार संभवम आपको कालिदास के द्वारा लिखा गया बहुत ही फेमस पुस्तक है कुमार संभवम। प्रयाग प्रशस्ति कई बार ये दरोगा में पूछा गया, हरिसेन के द्वारा लिखा गया, ये बिल्कुल सही है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ये भी बिल्कुल सही है। मालविका नाम मित्रम, ये आपको विशाखा दत्त के द्वारा नहीं लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप लोग पढ़े होंगे कालिदास के द्वारा ही लिखा गया है। चलिए इसका डिटेल एक बार देख लेते हैं। देखिए कवि और नाटककार कालिदास ने अभिज्ञान शंकुतलम कई बार पूछा है, मालविका ने मित्रम ये भी कई बार पूछा है, रघुवंश और कुमार संभवम जैसे महाकाव्यों की रचना किया, ये सारे आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया और आगे भी पूछा जाएगा। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना किया है, शूद्रक के द्वारा आपको मृत्कटिकम कई बार पूछा है, विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना किया है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। साथ ही साथ आपको विष्णु शर्मा के द्वारा जो पंचतंत्र की रचना किया गया है, ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस सागर से होकर गुजरती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको ब्लास्टिक सागर हो जाएगा। देखिए नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है जो कि आपको रूस और जर्मनी के बीच में जोड़ता है, जहां आपको ब्लास्टिक सागर देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसमें लवणता सबसे कम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको किसमें देखने को मिलता है, 34 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आपको ये काला सागर में आपको लवणता सबसे कम देखने को मिलता है। ग्रोजनी प्रसिद्ध है किसके उत्पादक के लिए, ग्रोजनी प्रसिद्ध है, तो ग्रोजनी जो है आपको पेट्रोलियम उत्पादन के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर साम्राज्य के भूमि राजस्व को कहा जाता है। देखिए कई बार आपको विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की भूमि राजस्व को क्या कहा जाता था, तो विजयनगर साम्राज्य में भूमि राजस्व को मेरे दोस्त आपको शिष्ट कहा जाता था। और आपको बेसिक तो पता ही होगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, कौन सा नदी किनारे बसा हुआ है, इसके शासक कौन कौन सा फेमस हुए हैं, ये सारे एग्जाम में आपमें पूछा जाता है। मे भी ये सब नॉलेज तो आपको जरूर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा रहा है, मराठा
छत्रपति शिवाजी को सर्वप्रथम मुगल सेना में संघर्ष कब हुआ था? ये भी देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा रहा है। मराठा छत्रपति शिवाजी का सर्वप्रथम मुगल सेना में संघर्ष किस वर्ष हुआ था? तो 37 का जो आंसर हो जाएगा आपको 1657 हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका बी हो जाएगा। मराठा छत्रपति शिवाजी का सर्वप्रथम मुगल सेना में जो संघर्ष हुआ था आपको 1657 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्त्रियों की शिक्षा की अनुमति किसने दी थी? ये भी क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से ही फ्रेम किया गया है। भारत में स्त्रियों की शिक्षा की अनुमति किसने दी थी? इसका जो आंसर हो जाएगा डलहौजी के द्वारा दिया गया था। आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। भारत में स्त्रियों की शिक्षा की अनुमति आपको डलहौजी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, यानी राइट्स है? आपसे पूछा जा रहा है भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का राइट्स है, यानी अधिकार है? तो 39 का जो आंसर हो जाएगा आपको आर्टिकल 78 के तहत ऐसा आपको देखने को मिलता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारतीय ग्रंथ राग दर्पण का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था? ये भी देखिए एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारतीय ग्रंथ राग दर्पण का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था? तो 40 का जो आंसर हो जाएगा आपको फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ये किया गया था, यानी एफएसटी के द्वारा किया गया था। देखिए फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में भारतीय ग्रंथ राग दर्पण को फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य सागर में गिरती है? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य सागर में गिरती है? तो आप लोग पढ़े होंगे जो मिस्र की नील नदी है वही भूमध्य सागर में गिरती है। देखिए नील नदी अफ्रीका भूमध्य सागर में ही आपको देखने को मिलता है, यानी ये गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? देखो हेनसांग को मेरे दोस्त आपको जुआन जैंग भी बोला जाता है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चीनी यात्री जुआन जैंग, जिसे हेनसांग के नाम से भी जाना जाता है, किसके शासनकाल में भारत आया था? ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया और आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो हेनसांग किसके समय में आया था? तो आप लोग पढ़े होंगे हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन है जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जुआन जैंग, जिसको आपको हेनसांग बोला जाता है, 7वीं सदी में चीनी बौद्ध भिक्षुक, विद्वान, यात्री और अनुवादक थे। कई तरह के ये अपने नॉलेज ले रखे थे। ठीक है, भारत में हेनसांग के रूप में प्रसिद्ध हुए। इन्होंने बौद्ध ग्रंथ की खोज की। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत का भ्रमण या दौरा किए थे। उन्होंने नालंदा मठ का भ्रमण किया और उन्होंने बौद्ध भिक्षु शिलभद्र के साथ भी स्टडी किए थे। ये सारे फैक्ट है जो आपको याद रखना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इंद्रावती नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो ये कॉमन क्वेश्चन है, मे भी सबको पता होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी हो जाएगा। ठीक है, गोदावरी नदी, इंद्रावती नदी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है, इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत में नक्सलवाद की शुरुआत कब हुआ था? ये भी आपको पॉलिटी से क्वेश्चन उठाया गया है, ये भी आपको एनसीईआरटी से ही उठाया गया क्वेश्चन है। ठीक है, भारत में नक्सलवाद की जो शुरुआत होता है आपका 44 का जो आंसर हो जाएगा आपको 1967 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। भारत में नक्सलवाद की शुरुआत 1967 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, महात्मा गांधी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है? ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। जन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा कब किया गया था? 1932 में। ये आपका बिल्कुल सही है। आत्मकथा सत्य के साथ मेरा प्रयोग का प्रकाशन कब हुआ था? 1925 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखेंगे। गांधी जी द्वारा खादी आंदोलन की शुरुआत 1918 में। ये भी आपका सही है। टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना गांधी जी के द्वारा एक्चुअल में ये 1909 में नहीं दोस्त 1910 में किया गया था। ये सारे फैक्ट है, इसे आप लोग याद रखेंगे। देखो गांधी जी से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन अभी वर्तमान समय में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो डेप्थ करके ही पूछा जा रहा है। ठीक है, इसीलिए इस टाइप का क्वेश्चन फ्रेम किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मैं बता दिया हूँ, टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा 1910 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसको एनसीडीएम के नाम से भी जाना जाता है, इसका कहाँ इसका मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? आपको ये दिल्ली में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा को उसके सामान्य कार्यकाल को पूरा होने से पहले भंग कर सकता है? ये आपको पता है किसके पास राइट्स है ऐसा करने का? निम्नलिखित में से कौन लोकसभा को उसके सामान्य कार्यकाल पूरा होने से पहले भी भंग करने का राइट्स है? तो ये किसके पास होता है? मे भी सबको पता होगा। ये अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास ही होता है।
देखिए, भारत के राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को उसके सामान्य कार्यकाल से पूरा होने से पहले भंग करने का राइट्स होता है, तो इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के आवंटन के लिए प्रावधान किया गया है। देखिए, सूची से भी कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए फ्रेम किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो 48 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आपको सी हो जाएगा। चौथी अनुसूची में आपको देखने को मिलता है। भारतीय संविधान के चौथा अनुसूची में विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन से संबंधित ब्यौरा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मौर्य सम्राट के शासनकाल के दौरान महान मौर्य साम्राज्य अपनी शक्ति और प्रभाव के चरम पर पहुंच गया था। ये भी देखो क्वेश्चन अच्छा है, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें चंद्रगुप्त मौर्य आंसर लगा देंगे, जो कि आपको बिल्कुल गलत है। आपको बताना है कि मौर्य वंश में सबसे आपको किसके समय में सबसे ज्यादा आपको प्रभाव देखने को मिला था, यानी उन्नति प्रोग्रेस किसके समय में सबसे ज्यादा देखने को मिला था। तो एक्चुअल में ये अशोक आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। इस मौर्य शासक के शासनकाल के दौरान महान मौर्य साम्राज्य अपनी शक्ति और प्रभाव की चरम शक्ति पर पहुंच गया था। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये आपको अशोक हो जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे मौर्य वंश के बारे में कि मौर्य वंश का जो स्थापना होता है कौन करता है, चंद्रगुप्त मौर्य करता है। किसकी सहायता से करता है, तो आप लोग पढ़े होंगे विष्णुगुप्त के माध्यम से करता है। नंद वंश के जो अंतिम शासक होता है घनानंद को गिरा गिरा के मारता है, उसके बाद वहां पे मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ से दो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। एक्चुअल में वहाँ घनानंद जब शासक कर रहा होता है तो घनानंद के समय में सिकंदर आक्रमण करता है, तो इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। और सेल्यूकस किसके समय में करता है, तो सेल्यूकस जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में करता है। बाद में आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत चले जाते हैं, श्रवण बेला पे आपको फास्टिंग मेथड से अपना जीवन त्याग देते हैं। ठीक है, तो ये सब फैक्ट है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, मे भी सबको ये सब पता ही होगा। चलिए इसका देखते हैं एक बार। मौर्य सम्राटों में चंद्रगुप्त मौर्य ने अधिकार भारतीय उपमहाद्वीप में एकीकृत करके मौर्य साम्राज्य की नींव रखा था। ठीक है, हालांकि शक्ति और प्रभाव के मामले में चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में चरम सीमा पर पहुंचा था। यही मैं क्वेश्चन फ्रेम किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको फिजिक्स से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, मृगमरीचिका जिसको भ्रम भी बोला जाता है राजस्थान में, ठीक है, तो आपको पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे काम करता है। जैसे हीरा का चमकना, ये भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे ही काम करता है। तो ये स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल सही है। वास्तविक सूर्योदय से पूर्व सूर्य की दिखाई देना, ये भी आप लोग पढ़े होंगे कि वास्तविक सूर्योदय से पूर्व का सूर्योदय का दिखाई देना, तो यह भी प्रकाश का अपवर्तन के घटना के कारण होता है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। आकाश व समुद्र का नीला दिखाई देना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, यही स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे आकाश का जो समुद्र का नीला दिखाई देना है किसके कारण होता है, तो प्रकाश के परिकिरणन के कारण देखने को मिलता है। और तारे का टिमटिमाना ये प्रकाश के अपवर्तन की घटना है, ये भी सबको पता ही होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आपका सी हो जाएगा। आकाश व समुद्र का नीला रंग प्रकाश के दिखाई पड़ना प्रकाश के आपको परिकिरणन के कारण ऐसा देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आपका टोटल मैंने 50 क्वेश्चन कवर कर दिया हूँ। 10 से 15 मिनट का जो भी समय लगा होगा, सारा क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा, उम्मीद यही मैं करूँगा। इसमें आपको स्कोर अगर 50 में से अगर आप 30 प्लस कर पा रहे हैं तो यह स्कोर आपके लिए सेफ स्कोर माना जाएगा। अगर आपको वीडियो ठीक लग रहा है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको रिवीजन करें। धन्यवाद।